पहले के जमाने में गांव में ऐसे लोग आते थे और हुबहू ठीक ऐसा करते थे। अब मानो या ना मानो, मेरे परिवार में मैं 50 साल ऊपर का हूं, नजदीक के रिश्तेदार ने ठीक ऐसा अपनी आंखों के सामने हुआ किस्सा कहा था। वो आज भी मुझे याद है। गुजरात के एक गांव में ऐसे वीर भातीजी की यशगाथा चल रही थी और नट ने अपना सिर उतार के थाली में रख दिया और उसके बाद लाल कपड़े से उसको ढक दिया था। फिर वो इंसान तलवार घुमाकर थोड़ा सर्कल में घूमा और बाद में थककर ठीक उसी तरह लेट गया। बाद में उसकी जो औरत थी, वो जब लोग दान पैसे थाली में दे रहे थे तब सिर को जोड़ने के लिए हाथ में लेती है, तभी वहां न जाने कैसे कोई भगवा कपड़े पहने साधु महाराज आते हैं और चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो औरत उसके पति का सिर लेकर उसको जोड़ने के लिए बार बार कोशिश कर रही थी, जो कि मुंह पर कपड़ा ढांक कर रही थी, पर आखिर बेचैन होकर कपड़ा हटा दिया और सारा खेल मातम में फिर गया। वो घबरा गई और रोने लगी। तब निर्जीव पड़े सिर से हल्की सी आवाज आई कि कोई है यहाँ जो मुझे रोक रहा है। तब वो महात्मा आगे आए और मुस्कुरा के बोले, तेरा सिर जुड़ सकता है, पर तुझे वचन देना होगा कि दोबारा इन सिद्धियों का दुरुपयोग कर पैसे कमाने हेतु ऐसे खेल नहीं करेगा। तब उस बॉडी जो कि अधमरी हो चुकी थी, उसने 2 हाथ जोड़ के प्रणाम किए। फिर औरत ने रोते हुए कुछ मंत्रों का उच्चारण कर सिर जोड़ने का फिर प्रयास किया और अब की बार सिर फिर जुड़ चुका था। जिस इंसान ने ये सब देखा था, उसने मुझे कहा कि पहले मुझे ऐसा लगा जैसे ये कोई नाटक है या कला है, फिर इतना सब होने के बाद पता चला ये तंत्र विद्या है, जिसमें सिर को सिर्फ कुछ देर के लिए विच्छेद किया जाता है और नियत समय अवधि के भीतर जोड़ना होता है। बाद में वो दोनों पति पत्नी उस भगवाधारी साधु के पैर पड़े और कसम खाई कि वो दोबारा फिर कभी इस विधा का दुरुपयोग नहीं करेंगे। यह बिल्कुल सत्य बात है, और जिसे कहानी में सच्चाई न दिखे क्योंकि जमाना बदल चुका है, वो अपने किसी उम्र दराज घर के बुजुर्ग से पूछे जिसने गांव में अपनी जिंदगी व्यतीत की हो।